ओम सरस्वत्यै नमः। ज्योतिष प्रेमियों, मैं पंडित केशव शर्मा स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष परंपरा यूट्यूब चैनल के अंदर। आज का विषय है शश योग। यह कब बनता है कब नहीं, 12 कुंडली में उदाहरण सहित समझेंगे। बिना समय गवाते हुए आज की कक्षा शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमारी पंच महापुरुष योगों की एक सीरीज चल रही है, तो उसमें मैं आपको बता चुका हूँ कि 5 तरीके के महापुरुष योग हैं और वो किन किन ग्रहों से बनते हैं। और आज का हमारा विषय है शश योग, जो कि शनि ग्रह से बनता है। शनि ग्रह बनाते हैं शश योग। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि शनि ग्रह बनाते हैं। और ये पंच महापुरुष या 5 महापुरुष योगों में से एक होता है। इसके नियम क्या होते हैं, कब बनता है? इसके नियम ये हैं, ये शनि ग्रह है। ये नासा से ली हुई तस्वीर है शनि ग्रह की, ठीक है। इनके चारों तरफ रिंग्स होते हैं डिस्क की तरह। इनके नियम क्या है कि शनि केंद्र में स्थित होने चाहिए, या तो अपनी खुद की राशि के हों, यानी कि या तो मकर जहां 10 नंबर लिखा होता है, या कुंभ जहां 11 नंबर लिखा होता है। कुंभ ही इनकी मूल त्रिकोण राशि भी होती है। या फिर अपनी उच्च राशि तुला में स्थित होनी चाहिए। तुला यानी कि जहां 7 नंबर लिखा होता है वहां पर, तो यह योग बन सकता है, जरूरी नहीं है बने। शनि अस्त या मृत ना हो। अगर अस्त या मृत होंगे तो इनके प्रभाव में बन तो जाएगा योग। शनि वहां पर बैठे हुए हैं, अस्त है या मृत हैं, तो योग तो बनेगा, लेकिन बहुत कम प्रभाव मिलेगा। शनि सूर्य के साथ होंगे, अस्त हो जाते हैं ज़्यादातर, तो प्रभाव में बहुत कमी कर देते हैं। और अगर अस्त ना भी हो तो केवल दशा अंतर दशा में ही प्रभाव मिलता है। मृत हो तो बिल्कुल ना के बराबर प्रभाव मिलेगा, बहुत देर से प्रभाव मिलेगा, हल्का फुल्का। तो ऐसे केस में आप किसी ज्योतिष से कंसल्ट कर सकते हैं, मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। मैं आपको सजेशन दूंगा कि ये अगर शनि मृत या अस्त हो रखे हैं तो उस केस में आप इसका रत्न पहन सकते हैं या नहीं, कुंडली दिखाकर आप पहन सकते हैं। मैं भी बताऊंगा आज की सीरीज में, अगर आप समझ सकते हैं तो देखिए। कब भंग होता है? भंग के लिए हम इस वीडियो के दौरान देखेंगे आगे चलकर। अब चलते हैं। अच्छा, ये इतना बड़ा योग है, इसे बनेगा तो मिलेगा क्या व्यक्ति को, क्या क्या प्राप्त होगा? बड़ी इसकी महत्ता गाई गई है पंच महापुरुष योगों की, ठीक है। लेकिन मिलता क्या है इससे, जरा देखते हैं। देखिए, अगर शश योग बनेगा तो व्यक्ति दीर्घायु, बलवान, शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाला, शत्रुहंता, वीर, धीर, गंभीर, हठी, कार्यकुशल, लोहे की वस्तु से लाभ कमाने वाला। देखो, हर कोई इंसान लोहे की वस्तु से लाभ नहीं कमा सकता, ठीक है। शनिवार के दिन लोग लोहा नहीं खरीदते हैं ना, लेकिन मैं ऐसे ऐसे बंदों को जानता हूँ, मेरे रिलेटिव हैं, कि वो सिर्फ शनिवार को ही लोहा खरीदते हैं कि अठन्नी 10 पैसे सस्ता मिलेगा। और जिंदगी में कभी लोहे की वजह से 10 पैसे का लॉस नहीं हुआ। आप यकीन नहीं करोगे इस बात के ऊपर। अगर शनि इस योग के अंदर आ रखे हैं किसी सॉलिड जगह पर बैठकर, भाई साहब इतना जबरदस्त शत्रुहंता बनाते हैं इंसान को कि बस पूछिए मत। हीरोज की कहानी, बस जैसे फिल्मी हीरो होते हैं ना, ऐसी सिचुएशन में मैंने एक व्यक्ति की बारे में बस क्या बताऊं मैं आपको, तो किसी और दिन देखेंगे उसकी कुंडली। मैंने कहा कि लोहे की चीज़ों से लाभ उठाने वाला व्यक्ति को बना देते हैं। अब जब लोहे की चीज़ों से लाभ उठाने वाला व्यक्ति बनेगा तो सरिये से लाभ कमाएगा, सेकंड हैंड गाड़ी या नई गाड़ी से लाभ कमाएगा। जी हाँ, हर एक के बस की नहीं है गाड़ियों से लाभ कमाना भी। आप गाड़ी कभी भी बेचने जाओगे नुकसान में ही बेचनी पड़ेगी, खरीदने जाओगे तो महंगे में लाओगे, बेचोगे तो जितने की कीमत है उससे सस्ते में बेचनी पड़ेगी। लेकिन जिसकी कुंडली में शनि ये योग बनाएंगे उसे लोहे से लॉस नहीं हो सकता। उसके घर के बाहर वो सोचेगा मुझे बेचनी है, क्योंकि उसे लोहे की चीज़ बेचनी है और लॉस में वो जा नहीं सकती। उसके घर के पास उसके किसी दोस्त वगैरह का एकदम इंक्वायरी आ जाएगी, भाई मुझे गाड़ी बेच रहा है क्या तू? और वो मार्केट में जाता, किसी दलाल को बेचता, कम पैसे मिलते, वो अगर खुद बेचेगा तो 2 पैसे ज़्यादा कमा लेगा। जी हाँ, शनि के अगर इस योग में हो तो आप सेकेंड हैंड गाड़ियों में डील कर सकते हैं, सरिये में डील कर सकते हैं, बिल्डिंग मटेरियल में डील कर सकते हैं। आपको बेनिफिट ही बेनिफिट प्राप्त होगा। और सुनिए, अगर शनि अच्छी स्थिति में है, जैसे इस योग में होते हैं,
तो ऐसे आदमी को हथियार रखने का लाइसेंस मिलता है और ऐसा आदमी हथियार खरीदता है, रखता है। हर आदमी हिंदुस्तान के अंदर हथियार नहीं रख सकता। मैं देश काल का विचार करके ही आपको ये बात बता रहा हूँ। अगर शनि अच्छे ना हो तो आपको, खास तौर पे अगर आप पुलिस में हो तो मंगल की वजह से भी मिल जाए, आर्मी में हो तो मंगल की वजह से भी मिल सकता है। लेकिन अगर आप पर्सनल लाइफ में हथियार रखना चाहते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लाइसेंस सिर्फ जब ही मिल सकता है जब आपकी कुंडली में कहीं शनि बैठे हुए मुस्कुरा रही हों। एक और बात याद रखना कि शनि रोग देते हैं आदमी को। कहा जाता है ना कि शनि रोग दे देते हैं, बीमारी देते हैं। तो अगर ये शनि अगर अच्छी स्थिति में आ जाए तो शनि रोग को ख़त्म भी करवा देते हैं। यानी रोग हो तो जाएगा, किसी और ग्रह ने रोग दे दिया, लेकिन उसकी अगर वो दवाई करेगा उस व्यक्ति को आराम बहुत जल्दी आ जाता है। अगर शनि कहीं केंद्र में या शश योग में आ जाए केंद्र में बैठ करके, ठीक है। व्यक्ति व्यवहार कुशल हो जाता है अगर शनि का यह योग बनता है तो। व्यवहार कुशलता से मतलब है कि व्यक्ति लोगों के नेचर को समझने लगता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज को समझने लगता है। व्यक्ति के अंदर एक विशेष गुण डेवलप होता है। येन केन प्रकारेण सामने वाले से अपना काम निकलवाने में सक्षम हो जाता है। वो समझ जाता है कि किस स्थिति में डांटना है, किस स्थिति में सामने वाले को पुचकारना है, किस स्थिति में सामने वाले को मोटिवेशन देना है, किस स्थिति में सामने वाले को लालच देना है। ये सब चीज़ें सीख कर वो अपने काम को बनवा लेता है, व्यवहार कुशल हो जाता है, बहुत स्ट्रीट स्मार्ट कहते हैं इसे, ठीक है। अब और समझेंगे, ये सिर्फ छोटे से मैंने अभी तो बोलना शुरू करा है, बहुत गुण हैं इनके, देखिए समझते जाइए। व्यक्ति कानून के क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल करता है क्योंकि शनि न्यायाधीश है। अगर ये न्यायाधीश हैं तो कानून से रिलेटेड वकील बनकर या जज बनकर व्यक्ति बहुत सफलता हासिल करता है। बहुत मेहनती बनाते हैं शनि, बलवान तो बनाते ही हैं, शत्रुहंता तो बनाते ही हैं, शनि बहुत मेहनती बनाते हैं। अगर यह योग दशम स्थान के अंदर बन जाए तो व्यक्ति अपने काम के लिए अपने परिवार तक का त्याग कर सकता है, सारे सुखों का त्याग कर देता है। व्यक्ति एक सन्यासी की भांति अपने कार्य क्षेत्र में ही डटा रहता है। ये भी सन्यास है एक तरीके का, कि सब कुछ त्याग दिया, सारी सुख सुविधा त्याग दी, अपने काम में ही डटे हुए हैं बस। समझ में आई? बड़े बड़े IIT इंजीनियर्स के दशम में शनि मिलते हैं आदमी को, मतलब सब टीवी टावी फिल्म सब सारी लग्जरी छोड़ के मेहनत करने में ही लगा रहता है व्यक्ति। और आपको क्या लगता है IIT की इंजीनियरिंग से इंजीनियरिंग करना बहुत आसान है? इंजीनियरिंग करने के बाद भी सारी ज़िंदगी लाखों रुपए तो मिलते हैं, लेकिन पूरी पूरी दिन रात काम करना पड़ता है, ऐसे नहीं मिलते। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि दशम स्थान में कोई ऐसा ग्रह हो जो आपको मेहनत करने के लिए प्रेरित करे। आई बात समझ में? या आपकी कुंडली में पराक्रम योग बने कोई ना कोई जबरदस्त, ऐसे नहीं आप इतनी मेहनत कर सकते, थक जाएंगे, कह देंगे बस होगी बहुत नौकरी। तो ये बहुत ज़रूरी है और ये ऐसी शक्ति देते हैं व्यक्ति को कि आदमी बहुत मेहनती बनता है अपने कार्य क्षेत्र में। ऐसे व्यक्ति प्रकृतिवादी होते हैं, उनको वनों में, पर्वतों में, नदियों के पास, समुद्र के आसपास जाकर रहना, इनको देखना, इनके संरक्षण में रुचि लेना पसंद होता है। आई बात? हर एक व्यक्ति नहीं होता। अब क्योंकि ये प्रकृतिवादी होते हैं तो ये हमारी इंसान की प्रकृति को भी समझते हैं कि इंसान क्या चाहता है क्या नहीं चाहता। धीरे 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 शनि की ये विशेषता आदमी के अंदर डेवलप होती चली जाती है, लोगों को समझता चला जाता है और जो लोग चाहते हैं उस काम को करता चला जाता है इंसान, और अपने कार्य क्षेत्र में उस काम को करने की वजह से वो प्रसिद्धियां प्राप्त करता है, लोगों का नेता बन जाता है, काउंसलर बनता है, MLA बनता है, MP बनता है, बड़े पोस्ट पे जाता है, राजनीति में सफलता हासिल करता है। गूढ़ रहस्य को प्रकट करते हैं शनि। शनि अंधेरा है, अगर ये छट जाए तो जो सामने है वो नजर आ जाएगा। जी हाँ, गूढ़ रहस्य को प्रकट करते हैं शनि, छुपे हुए को प्राप्त करा सकते हैं शनि, यानी कि रिसर्च के फील्ड में सफलता दिला सकते हैं। आई बात समझ में? पुलिस सेना में अधिकारी बना सकते हैं, सिपाही भी बना सकते हैं, अधिकारी भी बना सकते हैं। इसमें थोड़ा सा जल्दी जॉब मिल जाती है क्योंकि ऐसे व्यक्ति को पुलिस सेना में हथियार चलाना होता है, लोहा हाथ में पकड़ना होता है, तो मेहनती भी होता है ऐसा व्यक्ति, तो शरीर से भी मजबूत होता है, वीर भी होता है। तो ऐसे व्यक्ति को सेना और पुलिस में बड़ी जल्दी नौकरी भी मिल जाती है। शनि व्यक्ति को ऐसी जगह डालते हैं जहां उसके नीचे लोग काम करें, जैसे कि होटल का मालिक,
किसी छोटे से होटल को, अपने पड़ोस के ढाबे को भी देखना, 3-4 आदमी उसके नीचे, छोटे से छोटा भी होगा तो 3-4 आदमी 5 आदमी वहां काम करते होंगे। ठीक है, तो शनि होटल का मालिक बनाते हैं, जिसके होटल मालिक के नीचे कम से कम 4, 6, 10, बड़ा होता जाएगा उतने लोग काम करते रहेंगे। कंस्ट्रक्शन के काम में कॉन्ट्रैक्टर बना देते हैं, जिसमें उसके भी बहुत सारी लेबर नीचे काम करती है। जैसे एक फ्लोर बना रहे हैं या कोई बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसमें 20 आदमी उसके नीचे काम करते हैं, वो उन लोगों की देख रेख करता है, सुपरवाइज करता है। मैनेजर बनाते हैं, सुपरवाइजर, मैनेजर, कॉन्ट्रैक्टर, ये सब इनका एक जैसा ही काम है, मैनेज करना ही काम होता है इनका। यानी लोगों के ऊपर ये अधिकारी बनाकर बिठा देते हैं, लोगों के लेबर से काम कराता है वो व्यक्ति, उसके लिए तो वो लेबर ही है, एम्प्लॉय कह लो। ठीक है, तो हर आदमी दूसरे से काम नहीं करा सकता, जिसके शनि ना हो वो खास तौर पे आप पढ़े लिखे आदमी से काम करा लोगे, लेबर क्लास से आप काम नहीं करा सकते, नुकसान दे जाएगी, सुनेगी नहीं आपकी, अपनी मर्जी चलाएगी, आपको काम नहीं करके देगी, लॉस में डाल देगी। शनि अगर अच्छी जगह बैठे हो तो वो व्यक्ति दूसरे लेबर क्लास से काम करा सकता है, उसे ही पता है इसे कब धमकाना है, कब प्यार करना है, आपके हर एक आदमी के बस की नहीं है। और क्या क्या फायदे देते हैं देखिए, एक चीज, फायदे तो हमने बहुत सारे देख लिए, एक चीज का ध्यान रखना कि एक छोटी सी शॉर्टकमिंग भी है, क्योंकि शनि यहाँ पर ये कंफर्म कर देते हैं कि आदमी जब भी जहाँ भी जिस पोस्ट पे भी लगेगा उसके नीचे लोग होंगे जो उसको रिपोर्ट करेंगे। तो अगर शनि यहाँ पर ये योग बनाए, आपकी कुंडली में ये योग अच्छे से घटित हो रहा हो, मैं आगे बताने वाला उदाहरण कुंडलियों में, तो इस बात को कान खोलकर सुन लो कि छोटी पोस्ट में आपको जॉब में सफलता नहीं मिलने वाली, आपकी लगेगी ही नहीं, आप ट्राई करते रह जाओगे, शनि की दशा में तो मतलब ही नहीं बनता। हाँ, और किसी ग्रह के कारण अगर उसकी स्थिति ऐसी बन जाए, वो दशम को देख ले या कोई और अच्छी स्थिति बन रही हो, वो छोटी मोटी नौकरी लगवा भी देता है तो बात अलग है, नहीं तो शनि यहाँ पर ये बैठे इंश्योर कर रहे हैं कि आप जिस भी पोस्ट पे लगेंगे आपको रिपोर्ट करने वाले लोग बहुत संख्या में होंगे। तो ऐसे व्यक्ति को ऊंची पोस्ट के लिए ही ट्राई करना चाहिए, IAS, IPS, बड़ी पोस्ट, जज वगैरह के लिए अगर ये खास तौर पे दशम में बन रहा हो, लगन में बन रहा हो, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसी ऊंची पोस्ट के लिए ही ट्राई करें। सेना और पुलिस इसका अपवाद होते हैं। सेना में आप नॉर्मल सैनिक की भी नौकरी कर सकते हैं, पुलिस के अंदर आप नॉर्मल सबसे नीचे की पोस्ट पे भी लग सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा इसलिए होता है, वहाँ अपवाद इसलिए होता है कि एक मामूली पुलिस वाला देश के प्रधानमंत्री को कहने के लिए सही, लेकिन वो अरेस्ट कर सकता है। ये बात मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि उसके पीछे कानून की शक्ति है। आई बात समझ में? वो दिख तो रहा है कि वो छोटी पोस्ट पे है, लेकिन आप चाहे कितने अमीर आदमी हो, वो आपको आपके घर से अरेस्ट करके ले जा सकता है। समझ में आई बात? तो वो आप उसके अंडर ही आते हो एक तरीके से, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो पुलिस की नौकरी एक अपवाद है, या और कोई भी सेना की नौकरी या पुलिस की नौकरी अपवाद है। बाकी किसी छोटी पोस्ट के लिए अगर आप ट्राई करोगे, आप 4th क्लास के एग्जाम देते रहोगे, आपको काम नहीं बनने वाला, बनेगा तो आप उसमें परेशान रहोगे, क्योंकि शनि जैसी स्थिति के अंदर अगर राजयोग बना रहे हैं तो आपके अंडर लोग होने चाहिए, ना कि आप किसी के अंडर जल्दी से होने चाहिए। आई बात समझ में? तो जो आपकी मैक्सिमम पोटेंशियल है उसकी तरफ आपको जाना चाहिए। तो ये मैंने आपको नियम और शनिदेव के शश योग से बनने वाले लाभ बता दिए हैं। अब चलते हैं उदाहरण कुंडलियों की तरफ। देखिए, मेष लगन की कुंडली है, लगन में ही 1 नंबर लिखा हुआ है, ये मेष राशि होती है। केंद्र स्थान ये होते हैं 1, 4, 7 और 10 नंबर वाले जो ये घर आ रहे हैं, ये वाला घर, ये वाला घर, ये वाला घर और ये वाला जो घर है, भाव हैं, ये हमारे केंद्र हैं। यहाँ पर शनि की एक स्वराशि आ रही है, यानी कि दशम स्थान में शनि की स्वराशि पड़ रही है, और ये सप्तम स्थान में शनि की उच्च राशि पड़ रही है। क्या यहाँ पर शनि का शश योग बनेगा? देखो, शनि यहाँ पर समग्रह हो जाते हैं, क्योंकि एक अच्छे भाव दशम के और एक बुरे भाव मारक भाव 11 नंबर जहाँ लिखा हुआ है वो मारक भाव कहलाता है। मैंने आपको इसके बारे में बताया हुआ है। तो वो उसके स्वामी होते हैं, तो इसलिए, और शनि मंगल के कोई मित्र नहीं होते, इसलिए यहाँ पर वो समग्रह बन जाते हैं, न्यूट्रल प्लैनेट बन जाते हैं, ना अच्छा ना बुरा, जैसे बैठेंगे वैसे ही कार्यक्रम करेंगे। अब शनि अगर यहाँ पे अपने ही घर में मान लीजिए दशम स्थान के अंदर बैठ जाते हैं, तो आदमी काम करने में बहुत अच्छा होता है, अपने कार्य क्षेत्र के अंदर दिल लगा के मेहनत करता है,
बहुत सफलता हासिल करता है दशम स्थान से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ से शनि की दृष्टि कितनी होती है? शनि की 3 दृष्टि होती है। जहाँ बैठे हैं वो तो है ही, तो शनि की दृष्टि के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि हम ये पूरे इसमें पढ़ने वाले हैं। तो अपने से तीसरा, 7वां और 10वां, 7वां तो सबकी कॉमन है, तीसरा और 10वीं दृष्टि और होती है। तो शनि अगर दशम के अंदर यहाँ बैठेंगे तो शनि अपने से तीसरे घर को देखेंगे, यहाँ को पहला मानेंगे, तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, यानी शनि इधर देखेंगे, ये व्यय भाव है। क्या है ये? व्यय भाव है, नुकसान का घर है, तो नुकसान नहीं होने देंगे, विदेश में सेटलमेंट करवा देंगे और मुकदमों से बचा के रखेंगे। जो जो बेनिफिट इस घर के नुकसान के थे उसको बेनिफिट में बदल देंगे, सही या सुख अच्छा दिलवाएंगे। ठीक है, तो शनि की यहाँ दृष्टि पड़ेगी तो आपको बेनिफिट प्राप्त होगा तीसरी दृष्टि से। शनि की सप्तम दृष्टि से जब वो चतुर्थ स्थान को देखेंगे तो याद रखना, शनि और राहु कहीं भी बैठे हो कुंडली के अंदर, अगर वो चतुर्थ स्थान को शनि और राहु देख लेते हैं तो यहाँ से रिलेटेड मटेरियल गेन में तो बेनिफिट करा ही देते हैं, चाहे वो अच्छे से देखें चाहे बुरे से देखें। यानी कि गाड़ी और भूमि का सुख, भवन का सुख तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन शनि यहाँ पर अगर शशयोग बनाकर देख रहे हैं तो माता का भी सुख मिलेगा आपको, यानी कि मटेरियल सुख भी देंगे, और जो जगत से रिलेटेड रिश्ते नातों का सुख है उसे भी खराब नहीं करेंगे, वो भी मिलेगा। दशम दृष्टि उच्च की दृष्टि से जब वो सप्तम स्थान को देखेंगे शनि, तो यहाँ से रिलेटेड भी पत्नी से सुख देंगे, पार्टनरशिप से सुख देंगे, डेली वेजेस में बढ़ोतरी करेंगे, व्यापार में बढ़ोतरी करेंगे। व्यापार के दोनों घर हैं, दशम भी और ये भी, दशम से दशम भी, भावात भावम। अच्छा, ये भावात भावम आपने सुना तो बहुत होगा, आज मैं आपको बता ही देता हूँ। कई लोग पूछते हैं कमेंट्स वगैरह में कि भावात भावम क्या है, या हमसे पर्सनली भी पूछते हैं, तो भावात भावम क्या है जरा उसे समझा दूँ। भावात भावम का मतलब ये है कि मान लीजिए मैं ये लगन से 10वां ले रहा हूँ तो 10वें से 10वां ही लूँगा। अगर भाव 10वां है तो भावम भी 10वां ही लिया जाएगा। समझ में आ गई? अगर मैं लगन से चौथा ले रहा हूँ तो लगन से चौथा सुख स्थान हुआ। ठीक है, भावात, और उस भावम चौथे से चौथा ही लूँगा, यूँ नहीं कि चौथे से 10वां ले लिया, नहीं, चौथे से चौथा, 5वें से 5वां, 9वें से 9वां। जो भावात भावम का नियम ये कहता है कि दशम स्थान अगर कर्म क्षेत्र का है तो दशम से दशम भी कर्म क्षेत्र का कर्म क्षेत्र है, यानी ये व्यापार का है तो ये भी व्यापार और कर्म का ही है। ठीक है, अगर मैं चौथा सुख का स्थान मार रहा हूं तो चौथे से चौथा भी सुख का ही स्थान है, सुख के सुख का स्थान है, समझ लीजिए। आगे बात समझ में। और अगर मैं 5वां भाव बुद्धि का भाव मानता हूं तो 5वें से 5वां, यहां से 5वां गिनेंगे, 1 2 3 4 5, 5वें से 5वां यानी भाग्य स्थान बुद्धि का 5वें से 5वां स्थान हुआ। तो बुद्धि की बुद्धि क्या है? भाग्य है। आई बात समझ में? भाग्य तेज है तो भाग्य, बुद्धि तेज है तो भाग्य तेज है आदमी का अपने आप ही। अब भाग्य से नवम स्थान है, भाग्य से यहाँ से, तो नवम से नवम ही लेंगे, नवम से पंचम नहीं लेके बैठ जाएंगे। भावात भावम का मतलब है अगर मैं 9वें को कंसीडर कर रहा हूँ तो 9वें से 9वां ही कंसीडर करूंगा, अष्टम कंसीडर कर रहा हूँ तो अष्टम से अष्टम ही कंसीडर करूंगा, मृत्यु स्थान का मृत्यु स्थान। समझ में आ गई? ये होता है भावात भावम का नियम। किसी किसी व्यक्ति को नहीं पता है इसीलिए बता दिया है, कोई बड़ी बड़ी चीज नहीं है। अब बात करेंगे कि सचयोग यहाँ बनेगा। देखिए सचयोग यहाँ पर जैसे मैंने दशम में बताया बनेगा, लेकिन एक बात याद रखना, शनि यहाँ पर लग्नेश के कोई मित्र नहीं होते, ये बात बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखनी है हमें इस बात पे। और शनि का रतन उसके अंदर नहीं पहनना चाहिए जब तक अगर मेरे सारे ही ग्रह सारे ही पासे पिट गए हों और सिर्फ शनि यहाँ बैठे हों, बाकी सब ग्रह 6 8 12 में तीसरे में बैठे सब, कोई नीच का कोई कहीं, तो बात अलग है। नहीं तो भैया शनि के रतन से यहाँ पे और अच्छे रतन हैं। मंगल का रतन आप पहन सकते हो, लग्नेश का, पंचमेश का रतन आप पहन सकते हो, चंद्रमा का रतन आप पहन सकते हो, पंचमेश सूर्य का रतन पहन सकते हो, नवमेश गुरुदेव का रतन पहन सकते हो। तो ये आपको और भी कई ग्रह हैं जो लग्नेश के मित्र हैं और उनके साथ धारण करे जा सकते हैं। शनि का रतन आप नहीं पहनिए इस कुंडली के अंदर। शशयोग बनेगा, शशयोग में लगन से मित्रता भी देखी जाएगी, कोई अफिलिक्शन नहीं होना चाहिए क्योंकि सम प्लैनेट है। अगर किसी त्रिकोण भाव के स्वामी के साथ शनि बैठे होंगे तो बहुत अच्छा परिणाम देंगे, वरना गलत प्लेसमेंट पे शनिदेव यहाँ पर सम ग्रह होने की वजह से बहुत बुरा परिणाम भी दे सकते हैं।
शनि अगर सप्तम स्थान के अंदर उच्च के विराजित हो जाएं इस कुंडली के अंदर, तो शादी से रिलेटेड सुख देंगे। अच्छी जगह शादी होगी, खूब धूम धड़ाके के साथ शादी होगी। बीवी, क्योंकि शनि कोई खूबसूरत प्लैनेट तो नहीं है, तो बीवी बहुत सुंदर ना सही देखने में, लेकिन अच्छे घर से आएगी, ऊंचे घर से आएगी, क्योंकि उच्च के शनि हुए हैं तो जीवन साथी आपसे ऊंचे ही घर से आएगा। अच्छी उसकी फैमिली होगी, आपके कहने के अनुसार चलेगा, आपको सुख देगा। ठीक है। अगर शनि यहीं बैठे हुए हैं और ये सब चीज़ें मैंने जो कही हैं कि जीवन साथी से आपको सुख नहीं मिल रहा है, तो समझ लीजिए क्योंकि ये समग्रह हैं, किसी बुरे ग्रह की दृष्टि की वजह से, किसी बुरे ग्रह के साथ की वजह से ये समग्रह बुरे ग्रह में बदल गए हैं। क्योंकि न्यूट्रल था, न्यूट्रल मतलब जीरो पे खड़ा है, वो किधर भी गिर सकता है, बुरी तरफ भी अच्छी तरफ भी। तो उस ऐसे केस में इनकी फिर शांति करी जाएगी। इसीलिए किसी अच्छे ज्योतिषी को कुंडली दिखाई जा सकती है। अब देखें, यहाँ से तीसरी दृष्टि डालेंगे तो भाग्य स्थान पे अगर इनका योग बनेगा तो भाग्य स्थान में भी उन्नति देंगे। पिता को मानने वाला होगा, अच्छे कर्म करने वाला होगा, आध्यात्मिक कार्य करेगा व्यक्ति। फिर यहाँ से सप्तम दृष्टि से लगन को देखेंगे। शनि अगर कभी भी लगन पे दृष्टि डाल दे, चाहे वो योग बना रहा हो या ना बना रहा हो, तो आदमी के काम में रुकावटें जरूर आती हैं। तो यहाँ पर बैठ के लगन को देखेंगे तो काम स्लो होंगे, रुकावटें आएंगी। फिर यहाँ से दृष्टि डालेंगे, दशम दृष्टि चतुर्थ स्थान के ऊपर, चतुर्थ स्थान पे ये दृष्टि डालेंगे तो मैंने जैसे कहा था कि जब भी चतुर्थ स्थान को शनि अच्छे हों या बुरे हों, अगर चतुर्थ स्थान को देंगे तो भवन का, गाड़ी का सुख जरूर मिलेगा, भूमि का सुख जरूर मिलेगा। जितनी जितनी शक्ति होगी इन चीज़ों की रेज कर देंगे। अब क्योंकि ये अगर योग में आए तो माता से सुख मिलेगा, योग में नहीं आए तो माता से सुख नहीं मिलेगा। क्या इस कुंडली में टोटल मिला के सार क्या है? इस कुंडली में क्या शशयोग बन सकता है? हाँ बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बन सकता है। अफ्लिक्शन नहीं होने चाहिए। मैं तो कहता हूँ वैसे भी कि किसी भी तरीके का अफ्लिक्शन योगों में होना ही नहीं चाहिए। अब शनि का अगर इसमें अफ्लिक्शन आएगा, कोई बुरे ग्रह के साथ युति कर लेंगे खास तौर पे, तो यह योग नहीं दुर्योग बन जाएगा। मंगल के साथ मित्रता भी देखी जाएगी, कई कंडीशंस देखी जाएंगी, तब जाके ये कहा जा सकता है। रतन कभी भी नहीं पहन सकते, किसी भी कंडीशन में हो, बने ना बने रतन मत पहनना। आगे चलते हैं। वृष लगन की कुंडली के अंदर शनि भाग्य के मालिक होते हैं। एक त्रिकोण भाव हो गया भाग्य, और एक केंद्र स्थान हो गया दशम, जो कि दोनों बहुत अच्छे भाव हैं। तो शनि वृष लगन की कुंडली के अंदर अति योग कारक ग्रह होते हैं। योग कारक तो लिखा ही है मैंने, अति लगा लो, अति योग कारक, सबसे ज्यादा योग कारक ग्रह होते हैं ये। और यहाँ पर शशयोग पूरी तरीके से घटित होता है अगर शनिदेव यहाँ पर लगन दशम स्थान के अंदर, जो केंद्र में इनकी राशि मूल त्रिकोण राशि पड़ रही है 11 नंबर की कुंभ राशि, उसमें विराजित हो जाते हैं, तो शनिदेव यहाँ पे शश नामक योग बना देंगे। भाग्य को से बहुत तेज होगा व्यक्ति, कर्म स्थान उसका उससे बहुत सफलता मिलने वाली है। कर्म स्थान के ऊपर बहुत ही ज़्यादा मेहनती व्यक्ति होगा कर्म स्थान के अंदर। यहाँ पर बैठे हुए शनि उच्च कोटि का इंजीनियर, उच्च कोटि का व्यवसाय करने वाला बहुत जोरदार किस्मत बनाते हैं। पिता के व्यवसाय में भी व्यक्ति बहुत आगे उसको लेके जाता है अगर पिता के व्यवसाय से जुड़े, क्योंकि ये पिता के भी कारक हैं। यहाँ पे दोनों स्थान को यहाँ का पिता का अधिकार कहते हैं, यहाँ पे पिता का घर देखा जाता है नवे स्थान से। तो ये व्यक्ति बहुत पिता से जुड़कर काम करे तो बहुत आशातीत, उनके काम में अगर लाख रुपए की इनकम महीने है, अगर इस व्यक्ति को काम दे दिया है तो लाख के 10 लाख बनाते इस आदमी को देर नहीं लगती। पिता के साथ छत्र छाया में रह के जब तक ये व्यक्ति काम करेगा उसको बहुत उन्नति मिलती है। और बाकी जो बेनिफिट मैंने बताए थे वो तो मिलेंगे ही, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा कारक ग्रह हैं। यहाँ से रिलेटेड बेनिफिट, यहाँ से देखेंगे व्यय भाव पे तो व्यय भाव से रिलेटेड सारे बेनिफिट दिलाएंगे जो मैंने बताए हैं। यहाँ से देखेंगे सप्तम स्थान पे, यहाँ पर कोई अच्छी उनके मित्र की राशि नहीं है, यहाँ पे सूर्य देवता की राशि, जिनके ये शत्रु माने जाते हैं। फिर भी क्योंकि ये राजयोग बना रहे हैं तो कोई नुकसान नहीं करेंगे कुंडली का। योग अति योग कारक ग्रह हैं। तो चतुर्थ स्थान पे जैसे मैंने जो बेनिफिट बताए थे, भवन, गाड़ी, भूमि, वाहन, माता, सबके सुख में थोड़ी सी मेहनत के साथ ही सही, थोड़ी सी कमी के साथ ही सही, 2% की मुसीबत के साथ ही सही, बहुत बेनिफिट दिलाएंगे आपको। दशम दृष्टि से शादी के घर को देखेंगे, मंगल की राशि पड़ेगी वहाँ पर भी कुछ कठिनाइयों के साथ ही सही, कुछ थोड़ी सी 19-20 के साथ ही सही, लेकिन बहुत अच्छी सफलता आपको प्राप्त हो जाएगी। रतन पहन सकते हैं, पहनना ही चाहिए यहाँ पर, अगर अच्छे बैठे हैं तो जरूर पहनना चाहिए।
ले दे के बंदे की जिंदगी में एक दो ही ग्रह ठीक ठाक बैठे मिलते हैं एक ऑर्डिनरी आदमी की कुंडली के अंदर। आप ये बात का यकीन करना मेरी। बाकी आपको कहे तो लोग बहुत देंगे कि ये भी अच्छा बैठा है, वो भी अच्छा बैठा है, कोई बाधक बन रहा होगा, कोई कुछ बन रहा होगा, कोई कुछ बन रहा होगा, 100 बीमारियां होती हैं। अगर कोई ग्रह अच्छी स्थिति के अंदर बैठा हो तो उसका रतन जरूर धारण करना चाहिए। ठीक है भाई। मिथुन लगन के अंदर शनि योग कारक ग्रह होते हैं, पर अपवादवश यहाँ पर केंद्र में शनिदेव की कोई उच्च राशि या स्वराशि आती ही नहीं है। यहाँ पे 3, 6, 9 और 12 मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि ही आती हैं, तो शश योग बन ही नहीं सकता। फिर कर्क लगन के अंदर, कर्क लगन 4 नंबर से शुरू होता है। ये चंद्रमा देवता का लगन है। 4 नंबर की राशि जो होती है वो चंद्रमा देवता की राशि होती है। यहां से अगर हम देखना शुरू करें 4, 7, 10 और 1 ये हमारे केंद्र के स्थान बनेंगे। तो इसके अंदर 7वें नंबर पे शनि बैठेंगे तो उच्च के हो जाएंगे, और 10वें नंबर के अंदर शनि बैठेंगे केंद्र स्थान पे तो वो अपनी स्वराशि के हो जाएंगे। क्या यहाँ पे सश योग बनता है? भैया यहाँ पे शनि देव एक मारक स्थान, जो 7वां स्थान होता है वो मारक होता है, और एक सबसे बुरा स्थान कुंडली का मृत्यु स्थान, इन दोनों स्थान के स्वामी होकर शनिदेव मारक ग्रह बन जाते हैं। तो शनिदेव यहाँ पर कभी भी अच्छा परिणाम दे ही नहीं सकते हैं। वो ऑब्स्टेकल के, बड़ी लंबी बीमारी, मुसीबतों के मालिक हैं, यहाँ पर मृत्यु के मालिक हैं। वो मृत्यु तुल्य कष्ट देंगे जहाँ बैठेंगे, उस जगह से रिलेटेड नुकसान करेंगे। तो अगर शनिदेव उच्च के होते हैं तो ज़्यादा बड़ा नुकसान करेंगे। आई बात समझ में? बस एक फ़ायदा मिलेगा, चाहे शनिदेव यहाँ बैठे चाहे शनिदेव यहाँ बैठे, क्योंकि वो शादी के घर के भी मालिक हैं। इन गलत जगह के मालिक हैं तो क्या हुआ, लेकिन शादी के घर के भी मालिक हैं, तो शादी के घर से वो अच्छा बेनिफिट दे देंगे। शादी बढ़िया जगह हो जाएगी। 2, 4, 10 घर इधर 10 घर उधर तक अच्छे से पता चलेगा, भाई फलाने की शादी हुई है, बढ़िया शादी हुई है, खूब धूम धड़ाका हुआ है, अच्छी शादी करवा देते हैं। अच्छी सुंदर ना सही लेकिन आज्ञाकारी बहू आ जाती है, खास तौर पे अगर वो यहाँ पर अगर शशयोग बनाने की स्थिति में बैठते हैं। शशयोग तो नहीं बनता, क्योंकि योग तो जब मानेंगे ना कोई बेनिफिट देगा। बेनिफिट एक ही बेनिफिट दे रहा है, बस शादी के घर से रिलेटेड, कहीं भी बैठेंगे। अब जब यहाँ उच्च के बैठे हैं तो माता, गाड़ी, भूमि, वाहन में सफलता तो मिलेगी, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी मिलेंगी। जैसे गाड़ी खरीदेगा तो कोई रोज की उसमें साका ही लगा रहेगा, रोज का उसमें एक्सीडेंट खर्चा, मतलब ऐसा नहीं कि वो बंद हो जाएगी, नहीं, कोई स्क्रैच मार जाएगा खड़ी गाड़ी पे, कोई उसकी हेडलाइट खड़ी गाड़ी पे फोड़ जाएगा, अननेसेसरी का उस पर नुकसान लगा रहेगा। यानी इस बंदे को लोहा फगवेगा नहीं, थोड़ा बहुत उस पर नुकसान होता ही रहेगा उस चीज़ का। अब भवन में रहेगा तो और कुछ नहीं, तो उसकी प्लम्बिंग कराएगा तो पाइप की फिटिंग गलत हो जाएगी। अब कितना उधड़वा के तोड़वा के दोबारा बनवाएगा, कुछ ना कुछ छोटी छोटी कमी की वजह से वो कुड़ता ही रहेगा, क्योंकि ये यहाँ पे मारक है। ऑब्स्टेकल, परेशानियां वहाँ पे रहेंगी ही रहेंगी। मिलेगा क्योंकि उच्च के हैं, लेकिन प्रॉब्लम के साथ ही मिलेगा। 10वें स्थान पे देखेंगे काम काज की बहुत गड़बड़ कर देंगे भाई, यहाँ पर तो बहुत भट्टा बिठा देते हैं। मैंने बहुत पर्सनली ये बात नोटिस करी है। यहाँ से शत्रु के ऊपर स्थान पर दृष्टि डालेंगे तो शनिदेव यहाँ से भी नुकसान ही करेंगे। आपके लिए शत्रु के द्वारा ऑब्स्टेकल्स खड़ी ही रहेंगी। कोई आदमी यूँ कहता है उच्च के यहाँ डालेंगे बहुत मजे कराएंगे, कोई मजे नहीं कराने वाले। जितनी इनके अंदर पावर है उस हिसाब से उतना ही नुकसान करवाएंगे। यहाँ पे दृष्टि डालेंगे कामकाज खराब कराएंगे, यहाँ से लगन पे दृष्टि डालेंगे चेहरे पे कोई दाग वगैरह जरूर बन जाएगा, पर्सनैलिटी में सांवलापन आ जाएगा, गोरे भी पैदा होगे, धीरे धीरे सांवले हो जाओगे। अब ये 10वें स्थान पे अगर ये जो जहाँ पे 10 नंबर लिखा है 7वें स्थान पे यहाँ बैठेंगे, जैसे मैंने कहा शादी व्यापार के घर से फायदा दिला देंगे। यहाँ पे ये भी यहाँ पर भी देने वाले थे। हाँ, एक बेनिफिट और है, उम्र भी लंबी हो जाती है अगर शनि यहाँ उचके होके बैठ जाए तो। ठीक है, उचके होके बैठ जाए तो उम्र भी लंबी होगी। लेकिन अगर शनि यहाँ बैठेंगे तो उम्र भी लंबी नहीं करेंगे, क्योंकि ये उम्र के एक पीछे का यानी कि उम्र की हानि का स्थान है। तो यहाँ पे अगर शनि बैठेंगे तो बहुत मारक की तरह ही काम करेंगे। शादी के घर के अलावा अपने घर को तो कोई आग नहीं लगाता, तो ये अपने घर को छोड़ के भैया जहाँ देखेंगे ना वहाँ से त्राही कर देंगे। यहाँ से तीसरी दृष्टि भाग्य पर डालेंगे तो भाग्य के अंदर इतना कमज़ोर करेंगे जितनी इनसे बना जाएगा। यहाँ से जितना इनमें बलाबल हुआ उतना दुखी। यहाँ से दृष्टि डालेंगे लगन के ऊपर, पर्सनैलिटी को ख़राब करेंगे, सांवला करते जाएंगे।
उसके कोई चेहरे पर दाग चोट का निशान बना देंगे। यहाँ से दशम दृष्टि डालेंगे, एक भवन भूमि का सुख तो देंगे, क्योंकि चौथे स्थान पे जब भी उनकी दृष्टि पड़ेगी वो एक बेनिफिट मैंने कह दिया कि उसका भवन अच्छा कर देंगे जैसा भी होगा, लेकिन भाई माता से कभी नहीं बनने देंगे। यहाँ पर बैठे हुए भी माता से नहीं बनने देंगे। सिर्फ मटेरियलिस्टिक गेन मिलेंगे, क्योंकि यहाँ सशयोग नहीं बन रहा, बाकी रिलेशनशिप में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ठीक है, अपने घर की बात अलग है, क्योंकि ये खुद बीवी के घर के मालिक होंगे तो बीवी से बनेगी, लेकिन जहाँ पर दृष्टि डालेंगे वहाँ से प्रॉब्लम से क्रिएट करेंगे। रतन बिल्कुल सपने में भी मत पहनना, मौत को अपने सर पे कौन रखता है वो वाली बात हो जाएगी, मुसीबत ही खड़ी रहेगी। अब बात करते हैं सिंह लगन। सिंह लगन के अंदर शनिदेव छठे स्थान के जो कि एक त्रिक भाव है और सप्तम स्थान के जो कि एक मारक भाव है उसके स्वामी होते हैं, यानी कि बहुत मारक ग्रह होते हैं, सूर्य के शत्रु भी कहलाते हैं। यहाँ पे शशयोग बनेगा, बिल्कुल नहीं बन सकता भाई किसी भी कीमत पे। ठीक है, 11वें नंबर केंद्र में सिर्फ एक इनकी राशि पड़ती है, 11 नंबर की कुंभ राशि। अगर शनिदेव यहाँ बैठेंगे तो बस शादी के घर से बेनिफिट देंगे, क्योंकि अपने घर का नुकसान कोई भी व्यक्ति नहीं करता। तो यहाँ शादी से रिलेटेड बेनिफिट देंगे, शादी अच्छी जगह हो जाएगी। शादी के घर में अगर यहीं बैठेंगे तो उसको बचाने की कोशिश ज़रूर करेंगे जितना हो सकेगा। व्यापार में वृद्धि देंगे, डेली वेजेस में फ़ायदा देंगे। जैसे कोई आदमी दुकान करता है तो वो रोज़ कमा के लाता है, दुकान खोलता है, दिन भर का गल्ला होता है, शाम को 2 पैसे उसे बचते हैं। तो ऐसे किसी गांव में यहाँ पर शनि बहुत सफलता देंगे आपको। बाकी भैया जहाँ देखेंगे भाग्य को देखेंगे, भाग्य से कमज़ोर कर देंगे। पिता से सुख नहीं मिलेगा, पिता के साथ ना बने तो कोई बड़ी बात नहीं है, खास करके सूर्य अगर इनके सामने आ जाए तो बहुत साथ बढ़ जाए तो भी दिक्कत। तो यहाँ से देखेंगे भाग्य भगवान को ना मानने वाला, अविश्वास करा देते हैं भगवान के अंदर, ऐसी स्थिति क्रिएट करते हैं ज़िंदगी के अंदर। आदमी कहता है भगवान तो होता ही नहीं। फिर यहाँ से सप्तम स्थान पे यानी कि लगन पे दृष्टि डालेंगे, चेहरे पे वही दाग दगीला काला सावला रंग बना के वहाँ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देंगे, पर्सनैलिटी को कमज़ोर करेंगे। फिर यहाँ से दशम पे दृष्टि डालेंगे, माता गाड़ी भूमि भवन भाव जनता के घर पे, तो यहाँ से रिलेटेड भी आपको बस एक मकान भवन तो बड़ा करा देंगे, बाकी भवन भूमि तो करा देंगे। मटेरियलिस्टिक गेन माता से आपकी जितनी हो सकेगी नहीं बनेगी। तो शशयोग नहीं बनता, रतन कभी भी मत पहन लेना, मुसीबतें शत्रु आपके सर पे ही चढ़े रहेंगे हर टाइम। ठीक है, अब बात करते हैं, अच्छा एक बात याद रखना, इस कुंडली के अंदर अगर यहाँ शनि बैठे हुए हैं या पिछले वाले घर में भी शनि बैठे हुए हैं तो आदमी शत्रुहंता बनता है, ये एक बेनिफिट देते हैं वो। ठीक है, अब आगे देखेंगे सिंह लगन के बाद कन्या लगन के अंदर। कन्या लगन के अंदर शनि की कोई भी स्वराशि या केंद्र के अंदर कोई भी स्वराशि या उच्च राशि नहीं आती। तो यहाँ पर ये योग कारक हैं, क्योंकि पंचमेश हैं और षष्ठेश हैं। पंचमेश यानी त्रिकोण के स्वामी होने की वजह से किसी बुरे स्थान के स्वामी होने का दोष नहीं लगता, तो योग कारक ही होते हैं। लेकिन यहाँ पर केंद्र में कोई राशि नहीं आने की वजह से सशयोग नहीं बन सकता। रतन प्लेसमेंट के हिसाब से पहन सकते हैं, नहीं पहन सकते, वो अलग अलग सिचुएशन में, वो रतन की सीरीज में बताऊंगा। यहाँ पर मैं सशयोग के अंदर जो रतन पहनने उसको बता रहा था। तुला लगन के अंदर देखेंगे, देखो तुला लगन के अंदर शनि देव लगन में ही बैठ जाएं, देखो बहुत योग कारक, अति योग कारक ग्रह होते हैं शुक्र देवता की दोनों लग्नों के अंदर, यानी वृष लगन और तुला लगन के अंदर शनि देव। पिछले जन्म में व्यक्ति ने, देखो एक तो दानव गुरु की लगन और शनिदेव खुद शिव भक्त, तो व्यक्ति ने कोई यूं कह सकते हो कि शिव भक्ति करी है पिछले जन्म के अंदर। ठीक है, निराकार की भक्ति करी है उसने। और अगर इस लगन के अंदर शनि अगर स्वराशि के चतुर्थ स्थान में विराजित हो जाएं, ठीक है, तो बुढ़ापे को लेकर थोड़ा 19-20 कह सकते हैं कि शनि का चतुर्थ स्थान में होना बुढ़ापे के रिलेटेड थोड़ी प्रॉब्लम्स दे सकता है, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं वो भी नहीं मानूंगा, क्योंकि ये एक राजयोग बना रहे हैं। आदमी जितना उम्र वाला होगा उतना ही एक्सपीरियंस होगा और उसकी वैल्यू उतनी बढ़ेगी। यहाँ पर सारे सुख देते हैं, इतना ऐसा भवन बना देते हैं कि लोग देखें यार, कहें यार भवन तो यही है, बस ऐसी स्थिति देते हैं। चतुर्थ स्थान के अंदर यहाँ सबसे योग कारक चतुर्थेश सुख का स्वामी और पंचम स्थान यानी बुद्धि का केंद्र त्रिकोण, दोनों भाव दो अच्छे भावों के स्वामी होने की वजह से अति योग कारक ग्रह हुए हैं। अगर यहाँ पर बैठेंगे
और योग बनाएंगे तो बहुत बेनिफिट देंगे। भूमि, भवन, वाहन, माता से सुख प्राप्त होगा। अपने घर में कोई नुकसान नहीं करता, ये अपना ही घर है। फिर यहाँ से तीसरी दृष्टि डालेंगे, शत्रुओं का नाश कर देंगे। रोग पर विजय प्राप्त होगी, व्यक्ति को रोग पे, दुश्मनों पे, शत्रु पे विजय प्राप्त होगी। नौकरी में सफलता मिलेगी, नौकरों से काम कराने वाला बना देंगे, नौकर नौकरी का घर है। फिर यहाँ से दृष्टि डालेंगे सप्तम दृष्टि दशम स्थान पर पड़ेगी, तो यहाँ से बहुत बेनिफिट मिलेगा, दशम स्थान में सफलता प्राप्त होगी। फिर यहाँ से लगन पर दृष्टि डालेंगे। जी हाँ, जो मैंने प्रॉब्लम बोली थी कि थोड़ा सा रुका के ही सही काम बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम निश्चित होगा, बस थोड़े से डिले के साथ होगा। ये प्रॉब्लम रहेगी भाई, इसका कोई इलाज नहीं है। अब एक विशेष बात, अगर इस कुंडली में शनि उच्च के होकर के लगन में ही बैठ जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति थ्रू आउट हिज लाइफ टाइम फर्स्ट क्लास फर्स्ट पास होता है। और ये बात जो कही गई है ये 60s या उससे भी पहले कही गई हैं। फर्स्ट क्लास फर्स्ट, यानी उस जमाने में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आती नहीं थी। तो आज के डेट में अगर यहाँ पर शनि बैठे हुए हैं तो ये बहुत जोरदार IIT का योग बनाते हैं। सीधी बात कह रहा हूँ, अगर सुख का और बुद्धि का स्वामी उच्च का होकर लगन में ही बैठ जाए, एक और त्रिकोण में बैठ जाए, तो आपकी ज़िंदगी की कितनी मुसीबत हल होती है इसका कोई आइडिया भी नहीं है आपको। बस थोड़ा सा डिले होगा, ये मैं मानता हूँ। हो सकता है आपकी IIT एक बार में ना क्लियर हो सकता है IIT क्लियर हो जाए एक ही बार में, लेकिन आपको जॉब एकदम से ना मिले। कुछ ना कुछ थोड़ी सी स्लोनेस एक बार आप महसूस कर सकते हो, लेकिन एक बार गड्डी चल गई ना बॉस, तो वो रुकने का नाम नहीं लेगी। इतना इंटेलिजेंट, इतना व्यवहार कुशल शनिदेव यहाँ पर व्यक्ति को बनाते हैं। राहु के साथ नहीं होने चाहिए भाई, स्पष्ट सीधे शब्दों में कह रहा हूँ, वरना बदमाश भी बना सकते हैं। हाँ, बदमाश भी यही बनाते हैं आदमी को, गुंडा। और भी हैं कुछ ग्रह, लेकिन ये बात ध्यान रखना, शनिदेव हैं यहाँ पर तो व्यक्ति हथियार रखने वाला होगा। सारे जो गुण मैंने शनिदेव के शश योग के कहे हैं वो उच्च कोटि के, इससे बढ़िया तो क्या मिल सकते हैं। इतना कारक ग्रह लगन में ही उच्च का होकर बैठ जाए इस त्रिकोण में, तो उससे बढ़िया तो कहीं शश योग सोचने से भी नहीं बन सकता। और भी हैं एक आध जगह, देखेंगे। रत्न पहन सकते हैं, बिल्कुल पहनना चाहिए बॉस, चाहे स्लो भी कर रहे हैं काम को तो भी पहनना चाहिए, बहुत शुभ रहेंगे। यहाँ से तीसरे घर पर दृष्टि डालेंगे, पराक्रम में वृद्धि करेंगे, भाई बहनों से लाभ दिलाएंगे। और भाई बहनों से लाभ मिलना हर एक के भाग्य में नहीं होता, ज़्यादातर लड़ाइयाँ ही रहती हैं। यहाँ से सप्तम स्थान में पर दृष्टि डालेंगे, नीच की दृष्टि है, थोड़ा सा 19-20 की प्रॉब्लम के साथ ही सही, लेकिन शादी के सुख में भी आदमी की वृद्धि ही करते हैं, व्यापार में सफलता दिलाते हैं। जो जो चीज़ के कारक है सप्तम स्थान, बिजनेस का, शादी का, पार्टनरशिप का, डेली वेजिस का, यहाँ पर इसको सफलता दिलाते हैं। यहाँ से दशम स्थान पे दृष्टि डालेंगे, यहाँ से दशम दृष्टि डालेंगे कर्क राशि पे, दशम स्थान पे कार्य क्षेत्र से भी बहुत बेनिफिट दिलाएंगे। और अपने दोनों घर यानी सुख भी दिलाएंगे और पढ़ाई लिखाई में वो भी बहुत अच्छी कराएंगे, बुद्धि बहुत अच्छी देंगे। तो एक अकेला शनि इस कुंडली के अंदर क्या क्या करेगा देखो। इस घर से बेनिफिट 1, 2, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, 6 घर पे इनकी पकड़ रहेगी और पूरी जिंदगी चलेगी, क्योंकि मैंने कहा है कि योगों का असर पूरी जिंदगी रहता है। 6 घर, और इसके अलावा बेनिफिट्स हो अलग, यानी शत्रु हंता वो जहाँ नहीं देख रहे तो भी बनाएंगे। ये विशेषता है इनकी यहाँ पर बैठे हुए शनि की, ऐसे आदमी को पता भी नहीं चलता और शत्रु उसके परास्त हो जाते हैं, कोई और ही उनको ठिकाने लगा देता है। तू अच्छा कि उसके बारे में बात कर रहा है, तू मैं तुझे पहले यहीं ठिकाने लगाता हूँ। तो इतना प्यार करते हैं लोग इनसे या इनसे डरते हैं। कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति बनती है कि इनके शत्रु, कोई रेयरली अगर इनके साथ भिड़ भी जाए तो उसका बुरा ही समय मानिए, जल्दी से इनसे जीतना आसान काम नहीं है। तो शनिदेव यहाँ पे रतन पहन सकते हैं, बहुत जोरदार। कितने योग कारक हैं इसका समझ आ ही चुका होगा। 6 घर पे इनकी पकड़, एक राजयोग और 6 घर से आपको चिंता ही नहीं करनी, ऐसे होने चाहिए राजयोग। वृश्चिक लगन के अंदर शनिदेव अगर चतुर्थ स्थान में अपनी मूल त्रिकोण राशि के अंदर बैठेंगे तो शश योग बना सकते हैं। यहाँ पे सम ग्रह होते हैं, ये मंगल देवता की राशि है तो सम ग्रह कहलाते हैं यहाँ पे ये, ठीक है। शश योग बना सकते हैं, अफ्लिक्शन नहीं होनी चाहिए, कोई बुरे ग्रह की दृष्टि वगैरह ना हो। मैंने एक
सैकड़ों कुंडलियाँ देखी हैं, ऐसी कुंडलियाँ कम ही होती हैं कि कोई अफ्लिक्शन ना हो। उस बंदे के सारे ग्रह ज़्यादा यहाँ और यहाँ बैठे हुए हैं, मंगल यहाँ पर नीच के बैठे हुए हैं और एक शनि, बस केंद्र में सिर्फ शनि है। जैसे कि मैंने कहा कि केंद्र में जब शनि अब अकेले बैठे हों तो पूरी की पूरी सेंट्रल पावर ही शनि गवर्न कर रहे हैं। उस व्यक्ति ने मुश्किल से उसकी 24 साल की उम्र होगी, अपने पैसे, अब उसे यहाँ पे मैंने कहा कि उठ के बैठे हैं, अगर उसे भवन नहीं था उसके पास, भवन मतलब अच्छा घर नहीं था, झोपड़ी में रहता था वो लड़का, ठीक है। माता से इतनी उसकी बनती है पूछो मत, माता के लिए प्राण देने को तैयार है व्यक्ति, माता के सपोर्ट से, मेहनत से, बहुत मेहनत के घर के मालिक है यहाँ पे, बहुत खप के, बहुत ट्रैक्टर चला चला के रात दिन मेहनत करके उस लड़के ने, ये रियल स्टोरी बता रहा हूँ, आपको लगेगा ऐसे ही बोल रहा, वो मेरे मामा जी का लड़का है, उसकी बात बता रहा हूँ मैं आपको। उस लड़के ने मुश्किल से 24-25 साल की उम्र के अंदर गांव के अंदर कई मंजिल का बहुत बेहतरीन मकान बनाया है। सुनिएगा मेरी बात, अभी बात खत्म नहीं हुई है। गांव के अंदर ऐसा मकान नहीं है, गांव के अंदर जहाँ ज़्यादा बिजली भी नहीं आती, हर कमरे में एसी लगवा दिए हैं अगले ने, और ऐसा टिप टॉप, और उस पर पेंटिंग भी नीले कलर की हुई है, शनिदेव का जो रंग है, और वो आदमी अपने आप ही पसंद करने लगता है। ये बात भी याद रखना, आपका जो आप जो रंग पसंद करते हो वो मेनली आपके ऊपर उसी ग्रह का असर ज़्यादा होता है। आई बात समझ में, ये समझ के रखना। तो उस व्यक्ति के तो शनि सशयोग बना रहे हैं ना, आपको कौन कहता वृश्चिक लगन में सशयोग नहीं बनता, बनता है। अब जिस आदमी ने घर बनवाना है भैया, वो पैसा भी तो देगा ना, मेहनत के घर का स्वामी है, मेहनत करा के देगा, लेकिन पैसा तो देगा। आई बात समझ में। घर ऐसे ही थोड़ी बन जाएगा, भवन बनेगा उसका, भूमि होगी उसके पास, माता का सुख मिलेगा उसको, गाड़ी का सुख मिलेगा उसको, नीले रंग की गाड़ी है उसके पास, अपने आप है, उसने नीला रंग चूज नहीं करा, मिली है उसको नीले रंग की गाड़ी। आई बात समझ में। तो ये सुख है जो शनिदेव यहाँ पर बैठे उसे दिलवा रहे हैं। शनिदेव यहाँ से तीसरी दृष्टि डालेंगे, नीच की दृष्टि है, थोड़ी मुसीबतों के साथ ही सही, थोड़े से संघर्ष के साथ ही सही, उसके दुश्मनों को वो धूल चटाएगा। सप्तम दृष्टि से दशम स्थान को देखेंगे, कार्य काम काज के अंदर सफलता प्राप्त करा देंगे। यहाँ से देखेंगे लगन के ऊपर रुक के ही कार्य होंगे, कार्य जरूर होंगे, थोड़ा सा रुक के होंगे, ये बात सच है, अटकलें आएंगी। और आज ये व्यक्ति देखो, उस लड़के की मैं बात कर रहा हूँ, गाँव में रहकर इतने सब मेहनत करने के बावजूद उस व्यक्ति ने कहीं एडमिशन लिया वकालत के अंदर, आज वो वकील बन गया है हरिद्वार के अंदर, वो वहाँ की अदालत के अंदर वकालत शुरू कर चुका है। ये होता है राजयोग। आदमी झोंपड़ी में पैदा हुआ और वकील बन गया, अपना घर बना लिया ऐसा शानदार कि भाई 4 लोग देखें, ठीक है। भूमि भवन भान के सुख पे जो बैठे हुए हैं, सुख दे रहे हैं उस आदमी को, बहुत शानदार जगह, बहुत ही खूबसूरत उनकी पत्नी आई है उस व्यक्ति की, तो ये सब सुखों को देने वाले हो सकते हैं अगर वो सुख, ये सुख का घर है भाई। अब उसके पास बीवी बुरी हो तो वो सुख नहीं मिलेगा। अगर ये पूरी तरीके से ग्रह यहाँ पर, बस केंद्र, एक कंडीशन क्या है, केंद्र पूरा का पूरा खाली है, बस शनि ही है और कोई ग्रह सत्ता में नहीं है। शनि ही के हाथ में ड्राइविंग का, बस का स्टीयरिंग शनि के हाथ में है। अगर आपकी जिंदगी बस है तो उसका स्टीयरिंग अब शनि के हाथ में है, केंद्र में कोई ग्रह नहीं है। आगे बात समझ में। सत्ता इन ग्रहों के पास होती है, जो यहाँ बैठ जाते हैं केंद्र में, वो चलाते हैं आपकी ज़िंदगी को। बाकी तो वो साइड में बैठे हुए हैं, जब उनकी बारी आएगी, जब बात करेंगे। कभी कभी वो थक गया तो वो देगा इसको, ये ले भाई तू चला ले, तेरी दशा आ गई, वो जैसा चाहे वो करे। अब समझ में आई। क्या हमेशा शनिदेव यहाँ बनाते हैं? नहीं, हमेशा नहीं बनाते। कब बनाते हैं? अगर कोई अफ्लिक्शन ना हो, खास तौर पे साथ में कोई बुरा ग्रह ना बैठा हो, ठीक है। केंद्र में भी कोई ग्रह ना हो तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि केंद्र के ग्रह या इनसे जो केंद्र में ग्रह आते हैं, जैसे मैंने कहा ज़्यादातर सभी ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं, इस जगह पे और इस जगह पे बैठे हुए हैं, तो ये किसी से केंद्र में भी नहीं आएंगे। कैसे? देखो, 1 2 3 4, तो ये 5वें पे हो गए। यहाँ से भी, यहाँ से गिनोगे तो भी ये केंद्र में नहीं आएंगे, तो क्योंकि ये किसी के केंद्र में आ ही नहीं रहे, ना लगन से, ना दूसरे किसी ग्रह से, ना इनसे आ रहे, यहाँ मंगल बैठे जो, तो उस व्यक्ति की कुंडली के अंदर, वृश्चिक लगन के अंदर शशयोग पूरी तरीके से घटित हो रहा है और व्यक्ति ने इसके सारे सुख प्राप्त करे हैं। कानूनी बंदा
कहाँ पैदा हुआ है, झोपड़ी के अंदर, और वो उसके देखो वकील बन चुका है। जैसे कहा जाता है कि शनिदेव वकील बनाते हैं, जज बनाते हैं। तो ये रत्न पहनना चाहिए, क्योंकि उसके खुद मंगल नीच के हैं, जो उसके गुरु हैं वो खुद यहाँ अष्टम स्थान में स्थित हैं, ठीक है। और जो उसके लग्नेश है मंगल, वो खुद नीच के हो रखे हैं। चतुर्थ स्थान के जो चंद्रमा है वो छठे में गए हुए हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर, क्योंकि उसके त्रिकोण के सभी घर पिटे हुए हैं, केंद्र में कोई ग्रह नहीं है, तो वो पहन सकता है, आप बिना पूछे समझे नहीं पहन सकते। आगे बात समझ में? इसीलिए कहता हूं कुंडली किसी को, जोरदार व्यक्ति को दिखा लेनी चाहिए। अब चलते हैं आगे की तरफ। वृश्चिक के बाद आता है धनु लगन। धनु लगन की कुंडली के अंदर केंद्र में शनिदेव की कोई राशि नहीं पड़ती, शशयोग यहाँ नहीं बनता, यहाँ पे शनिदेव मारक ग्रह होते हैं, ठीक है। मकर लगन की कुंडली के अंदर शनि लग्नेश होते हैं और योग कारक ग्रह होते हैं। इसमें शनि लगन के और द्वितीय स्थान जो कि मारक स्थान है उसके स्वामी होते हैं। फिर भी लगन, जब भी कोई ग्रह त्रिकोण का स्वामी हो जाएगा तो वो योग कारक ही होगा, और लगन एक त्रिकोण भी है तो वो योग कारक हो जाते हैं। शश योग बनेगा बिल्कुल, अगर वो लगन में या दशम में उच्च के होकर बैठेंगे तो शश योग बनेगा। अब जरा आप थोड़ा सा एक्सरसाइज करके देखिए, यहाँ पर बैठे हुए शनि क्या देंगे, धन कुटुंब वाणी से सुख दिलाएंगे, लगन से पर्सनैलिटी को अच्छा करके सुख दिलाएंगे, यहाँ से तीसरी दृष्टि डालेंगे, पराक्रम में वृद्धि करेंगे, मेहनती बनाएंगे, यहाँ से सप्तम दृष्टि डालेंगे, पत्नी डेली वेजिस और व्यापार में वृद्धि कराएंगे, यहाँ से दशम स्थान पर दृष्टि डालेंगे तो कामकाज में वृद्धि करा देंगे अगर लगन में बैठे होंगे। तो क्या जोरदार, देखो 1 2 3 4 5 जगह से आपको निर्भीक कर दिया शनिदेव ने। यहाँ पर इनका अगर सही पावर डिग्री पे बैठे हुए हैं ना, तो इन चीज़ों में इनके मालिक कहाँ बैठे हुए हैं, ये 7वें स्थान का मालिक कहाँ छठे गड्ढे में गया हुआ, उससे लेना देना नहीं है। फिर शशयोग बन गया, अपने आप संभाल लेंगे, दृष्टि पड़ गई, बस थोड़ा सा डिले करेंगे लगन में बैठे हुए काम, लेकिन सब काम बनेंगे आपके। सप्तम स्थान में दशम के अंदर बैठ के सप्तम जो 7 नंबर लिखा हुआ है, यानी तुला राशि के अंदर दशम स्थान के अंदर अगर बैठेंगे तो भी सशयोग बना देंगे, कामकाज से बहुत अच्छा परिणाम देंगे। ऐसे आदमी को लोहे से जुड़ा हुआ काम करना चाहिए, बहुत सफलता मिलती है। यहाँ से तीसरी दृष्टि व्यय भाव पर डालेंगे तो वहाँ से सुख देंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि, नीच की दृष्टि चतुर्थ स्थान पर डालेंगे, थोड़ी असफलताओं के साथ, यानी कि कुछ प्रॉब्लम्स के साथ, कुछ छोटी मोटी असफलता, एक आध बार आदमी गाड़ी गलत भी खरीद सकता है, लेकिन फिर भी उसे ज़्यादा लॉस नहीं होगा, लेकिन उसको सीख जाएगा कि अच्छा यार ये चीज़ मेरे को लॉस हुआ ऐसे, फिर आदमी उसी काम को करता है और आगे सफलता प्राप्त करता है। इस तरीके का मतलब होता है कठिनाइयों से सफलता का मतलब, हार नहीं मानता, उसे समझ और आ जाता है कि अच्छा ये नहीं करना। तो यहाँ से ये दृष्टि डालेंगे, भवन वाहन का सुध अच्छा मिलेगा, और यहाँ से दशम दृष्टि डालेंगे, सब शादी वगैरह के लिए भी अच्छे होंगे। कुछ लोग कहते हैं शनि की दृष्टि पड़ गई शादी खराब जिंदगी, ये ऐसा कुछ नहीं होता। योग कारक ग्रह का मतलब होता है जहाँ पे दृष्टि डालेगा वहाँ से सुख देगा, ठीक है। किसी ने कसम थोड़ी खा रखी कि शनिदेव जहाँ देखेंगे वहाँ नुकसान ही करेंगे, जब तो कुछ समझ में नहीं आता ना उन लोगों को, ठीक है। पौंगा पंडित तो मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन आजकल तो वो पंडित भी नहीं है ज़्यादातर, पौंगा तो छोड़िए, तो वो जो कह रहे हैं भैया उनको नमस्कार है। इधर ध्यान दीजिए, कुंभ लगन के अंदर शनिदेव व्यय स्थान के और लगन के मालिक हो जाते हैं, और क्योंकि लगन एक केंद्र त्रिकोण है तो वहाँ पर योग कारक ग्रह बन जाते हैं। लगन के मालिक हमेशा ही योग कारक होता है, चाहे वो 8वें का मालिक क्यों ना हो जाए। शशयोग बनेगा बिल्कुल, लगन में ही बैठ जाएंगे, मूल त्रिकोण राशि के अंदर टॉप क्लास का शशयोग बनाएंगे। हाँ, काम रुक कर होंगे, जैसे मैंने पहले कहा, वो उस चीज़ के, क्योंकि खुद ही स्लो प्लैनेट है तो रुक कर तो होंगे। यहाँ पे बैठेंगे तो विदेश से लाभ, शरीर से लाभ, निरोगी शरीर, अच्छी बुद्धि, अच्छी पर्सनैलिटी, सॉलिड बिल्ड। यहाँ से दृष्टि डालेंगे, नीच की दृष्टि डालेंगे, थोड़ी मेहनत के अंदर थोड़ी ज़्यादा करवा सकते हैं। भाई बहनों के साथ कुछ कठिनाइयों के साथ सफलता मिल सकती है, ठीक है। यहाँ से दृष्टि डालेंगे सप्तम स्थान पर, शादी के घर से बेनिफिट। यहाँ से दृष्टि डालेंगे दशम स्थान पर, कामकाज से रिलेटेड बेनिफिट। तो जी हाँ, शनि यहाँ पर बैठेंगे तो 3 2 5 जगह से जिंदगी के अंदर बल्ले बल्ले करा देंगे। रत्न बिल्कुल पहन सकते हो। तो कुंभ लगन के बाद अब बारी आती है
मीन लगन की। मीन लगन में शनि मारक ग्रह होते हैं, व्यय स्थान जो कि त्रिक भाव है, और एक 11वां स्थान जो कि मारक भाव है, इनकम का जो भाव है। इन दोनों के मालिक होने के एक बुरा एक थोड़ा कम बुरा, दोनों को मिला के बुरा ही बनेगा, मारक ग्रह बन जाते हैं। सशयोग केंद्र में कोई इनकी राशि आती ही नहीं है तो सशयोग नहीं बना सकते। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई कि शनिदेव किस तरीके से किस लगन के अंदर क्या क्या परिणाम देते हैं, कैसे कैसे योग बनाते हैं। अगर आपको कोई प्रश्न मेरे से पूछना हो तो आप, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, अपनी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान प्रश्न के साथ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको अवश्य जवाब दूंगा। प्लीज़ ये तीनों चीज़ें लिखा करिए। फिर आप नहीं लिखते, फिर मैं बार बार पूछता हूँ जन्म स्थान नहीं लिखा वो बताओ, तो ऐसे जवाब देने में फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है, समय व्यर्थ जाता है। ऐसा ना किया कीजिए, पूरा प्रश्न पूछिए, मैं ज़रूर जवाब दूंगा आप लोगों को। ये निःशुल्क सुविधा है, इसका लाभ उठाना ही चाहिए, इसमें खर्च क्या है। लेकिन सबको बताइए, अपने दोस्तों को बताइए, रिश्तेदारों को बताइए, खूब फैलाइए इस बात को। मैं अपना समय लगा के आप सबके भले के लिए ही बैठा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की मदद करूँगा जितना मेरे में सामर्थ्य है। परंतु जो तरीका है, जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान जरूर लिखें। ठीक है, अब देखते हैं कि सशयोग भंग कब हो जाता है। देखो इसकी कुछ ज़्यादा ही कंडीशन यहाँ पे नज़र आ रही है। लग्नेश, मैंने पहले ही कह चुका हूँ कि लग्नेश अगर कमज़ोर हो तो कोई भी योग हो, उसमें बहस करने की जरूरत नहीं, कोई भी योग हो, लग्नेश या लगन दोनों अगर खास तौर पे कमज़ोर हो जाएं तो कोई भी योग आपके जीवन में फलित नहीं होता। लग्नेश 6, 8, 12 में चला जाए, 3, 6, 8, 12 में चले जाए या नीच का हो जाए, ठीक है, और तो वो कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, ये लग्नेश की बात है। और लग्न कब कमज़ोर हो जाता है? लग्न अगर बहुत, जैसे कि 29 डिग्री का, 28 डिग्री से ज़्यादा का और 2 डिग्री से कम का हो खास तौर पे, तो लगन को आप कमज़ोर मानिए। वैसे कमज़ोरी तो 5-6 डिग्री तक रहती है, 25 डिग्री से समझ लो अगले 5 डिग्री तक कमज़ोर ही रहता है, लेकिन फिर भी मैं कमज़ोर क्या, बहुत कमज़ोर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें आदमी को किसी भी राजयोग के फल नहीं मिलते, क्योंकि लगन ही रिसीव करता है। देखिए सब ग्रह, ये जितनी भी पूरी की पूरी कुंडली है, यहाँ पर लगन बनेगा गुरुदेव, गुरु ही रिसीव कर रहे हैं यहाँ पे मान लो, और बाकी सब ग्रह यानी कि बुध उसको सुख दे रहे हैं, गुरु को दे रहे हैं, बुध शादी का सुख दे रहे हैं, गुरु को दे रहे हैं। अब वो रिसीविंग एंड पे है, लगन या गुरु। अगर गुरु में ही ताकत नहीं होगी, वही खराब हो जाएंगे। तो मान लो रिसीव ही नहीं करने वाला है तो बाकियों को क्या चिंता है भाई, समझो ना बात को, वो किसे देंगे, लेने वाले में ही ताकत नहीं है। मैं आपको लड्डू खिला सकता हूँ, आपको खुद ही डायबिटीज़ है, आप उसे खाओगे तो और परेशानी में आ जाओगे, आप सुख को पचा ही नहीं सकते। तो भैया ये बहुत ज़रूरी है कि लग्नेश मजबूत हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिर दूसरी बात क्या है कि सूर्य और चंद्रमा, सूर्य आत्मबल है, आत्मा है, चंद्र मस्तिष्क है, मन है, अगर वो बलवान ना हो, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, अगर यही से आप कमज़ोर हो गए, मन से ही कमज़ोर हो गए, तो भैया हर राजयोग कोई भी हो ख़त्म, कोई फ़ायदा नहीं है फिर इसका। चंद्र या सूर्य दोनों नीच के हो जाएं, परम नीच के हो जाएं, खास करके सूर्य अगर अकेले ही नीच के हो जाएं तो बस फिर चंद्रमा को भी देखने की जरूरत नहीं है। सूर्य अगर 10 डिग्री के से लेकर 10 डिग्री 59 मिनट्स पे आ जाएं तो अगर कोई विशेष कंडीशन नहीं लगेगी तो सूर्य सारे राजयोगों की कुंडली को ख़त्म कर देते हैं। चंद्रमा भी ऐसे ही करते हैं, अगर 3 डिग्री से 3 डिग्री 59 मिनट्स तक के बीच में चंद्रमा हो जाए तो परम नीच के हो जाते हैं वृश्चिक राशि के अंदर, और सूर्य होते हैं तुला राशि के अंदर नीच के। तो अगर ये दोनों परम नीच के हो जाए, कोई भी एक भी हो जाए, तो आपके सारे राजयोग भंग हो सकते हैं। याद रखना सिर्फ इसके बीच में 3 से 3, बाकी पे भी नुकसान होगा। अगर चंद्र या सूर्य नीच के हो रखे हैं या चंद्र क्षीण हो रखे हैं, कृष्ण पक्ष में ये कुछ सूर्य से कुछ घर आगे कुछ घर पीछे तक ये क्षीण भी हो जाते हैं चंद्रमा, वो भी पापी चंद्रमा कहे जाते हैं। कुछ लोगों ने पापी कहते हैं, पापी नहीं होते एक्चुअली, उनमें ताकत नहीं रहती, कमज़ोर हो जाते हैं वो। तो ऐसी स्थिति में वो बलवान नहीं रहते। तो अगर वो ऐसी कुछ स्थिति बन रही है कि सूर्य चंद्रमा, बाकी योग तो बन रहे हैं, सूर्य चंद्रमा की वजह से वो खराब हो रहे हैं, तो भैया इसीलिए एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं। आप मुझे इस नंबर पे 999, बहुत आसान है मेरा नंबर भी याद रखना, 060
7197 पर व्हाट्सएप कर दें या फ़ोन नंबर कर लें, मेरे से अपनी कुंडली जचवा लें। नीचे प्रश्न फ्री में पूछ लें भाई, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है, ठीक है। और मैं आपको कुछ न कुछ अच्छी सलाह अवश्य दूंगा। सूर्य से अगर शनि की युति हो तो वह योग कमजोर हो जाता है। देखो, अगर अस्त ना भी हो, अगर सूर्य से शनि की युति हो जाएगी तो भी यह योग कमजोर हो जाएगा और इसका प्रभाव केवल दशा अंतर दशा में मिलेगा। अगर वो अस्त नहीं भी हुए, अस्त हो गए तो भी जितना भी मिलेगा दशा अंतर दशा में ही प्रभाव मिलेगा, फिर वैसे प्रभाव में बहुत कमी आ जाएगी। और अगर सूर्य के साथ होंगे तो पिता से नहीं बनेगी, चाहे वो योग हो या ना हो। चंद्र से युति हो तो ये योग नहीं दुर्योग हो जाता है, विष दोष या विष योग का निर्माण कर लेते हैं और यह योग 100% भंग सिर्फ इस ही कंडीशन में होता है। बाकी लग्नेश भी कमजोर हो, लगन भी कमजोर हो, फिर भी अगर राजयोग बन जाए, जैसे मैंने सबसे कहीं समझाया भी है कि फिर भी आदमी कहता है कि यार मेरी सबसे अच्छी दशा तो इस राजयोग वाले ग्रह की ही गई, कुछ समय तो अच्छा गया मेरी जिंदगी का, कम परेशानियां से ही, ज़्यादा रुपया भी नहीं मिला, 20,000 रुपये तो मिले मंथली, 50-40,000 तो रुपये मंथली, तो वो भी आदमी को अच्छी लगने लगती है दशा, ठीक है। लेकिन अगर चंद्र के साथ अगर शनि की युति हो जाएगी तो ये योग पूरी तरीके से भंग होकर एक दुर्योग बन जाएगा, जिसे विष योग, विष दोष कहते हैं। खास तौर पे अगर ये 6-8-12 में हो तो इसकी भैया शांति करवानी बहुत ज़रूरी हो जाती है। किसकी शांति होगी वो कुंडली देख के पता चलेगा, कौन कारक कौन मारक कुंडली के अंदर। ऐसी स्थिति हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी अच्छे दोस्त से अपनी कुंडली दिखा सकते हैं, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। अब देखेंगे जिस कुंडली में योग हो उस कुंडली के अंदर शुक्र और बुध की युति नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी। देखो, शुक्र और बुध अगर इनकी युति होगी तो व्यक्ति की बुद्धि किस में लगेगी, ऐश्वर्य में लगेगी। और शनि क्या है, मेहनत करवाने वाले। मेहनत और ऐश्वर्य का कोई लेना देना नहीं है। ये शुक्र और बुध का योग एंजॉयमेंट की तरफ लेके जा रहा है। शनि सब कुछ एंजॉयमेंट छोड़ के मेहनत करने को, पढ़ने को, काम करने को कहने वाले व्यक्ति हैं, उनका योग इस तरीके का है। तो वो व्यक्ति शुक्र और बुध की युति बनने की वजह से इस योग का एक अपोजिट योग बन जाएगा, जो उस आदमी को विलासिता की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। इसलिए शनि का यह योग भंग हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम प्रभावी हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति भी हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, मैं उनको एक उपाय के अंदर इस शुक्र बुध की युति की वजह से जो योग कमजोर हो गया है उससे छुट्टी दिला दूंगा, ठीक है। आप मेरे से हस्तरेखा एवं कुंडली का विवेचन करवा सकते हैं, मेरे से हस्तलिखित कुंडली बनवा सकते हैं, मुझसे अपनी समस्या का ज्योतिषीय समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट या व्हाट्सएप करें। आप अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में अपने जन्म तिथि, जन्म स्थान और जन्म समय के साथ पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अधिक से अधिक लोगों को समाधान दे सकूं। कोई विशेष कुंडली पर वीडियो भी बना सकता हूं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय श्री राम, धन्यवाद।